बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका खैर मकदम और खुश आमदीद है कश्मीर क्राउन में। आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर में एक आम इंसान, एक आम नौजवान की, जो गुज़िश्ता कई बरसों से लगातार उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद वो आला तालीम हासिल करके मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से निकल के, कॉलेजेस से निकल के, शायद इदारे ऐसे हैं कि उन इदारों के ज़रिए उनको रोज़गार भी मिलेगा, इंसाफ भी मिलेगा और यकीनन वो अपने बच्चों का पेट भरने या अपने अहल खाना का पेट भरने में कामयाब हो जाएंगे। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम इसलिए फ़राहम करते हैं ताकि वो समाज को कुछ दें और साथ ही साथ अपना रोज़गार भी हासिल करें, ताकि दुनिया में जो रीत और रिवाज है वो चला सकें और अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से वो गुजार सकें। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे सीधे उस इदारे की जिस इदारे के साथ हर एक नौजवान की उम्मीद जुड़ी होती है। एक तालीम याफ्ता नौजवान की उम्मीदें सीधे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के साथ जुड़ी होती हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज से निकल के एक बच्चा, एक नौजवान अपनी उम्मीदें और ख़ासकर अपना जो मेरिट है, अपनी जो काबिलियत है, एबिलिटी है, वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले कर देता है। लेकिन आज तक न जाने इन इदारों को सवालों के कटघरे में क्यों खड़ा किया जाता है। आज तक एसएसआरबी और पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से नाराजगियां क्यों आ रही हैं, नाराजगियां क्यों दिखाई दे रही हैं, सबसे बड़ा सवाल आज हम उठा रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, सबसे बड़ी बात, तमाम नौजवान जो भी इस वक्त बेरोज़गार, आला तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, अपने घरों के अंदर कोनों में सहमे हुए हैं, उनके लिए प्रोग्राम आज ख़ास है। क्योंकि ख़ास इसलिए है, सबसे पहली बात यह है कि जिस कौम में सज़ा और जज़ा नहीं होती, जिस कौम को सज़ा और जज़ा का तसव्वुर नहीं होता, वो कौम कभी कामयाब नहीं होती। क्योंकि सज़ा और जज़ा का मुतय्यन, सज़ा और जज़ा का तयन बाज़ाब्ता तौर पर यही इदारे करते हैं, इंसाफ देने वाले इदारे करते हैं, मेरिट डिसाइड करने वाले इदारे करते हैं, एबिलिटी को परखने वाले इदारे करते हैं। और ख़ासकर जम्मू और कश्मीर की अगर हम बात करें, पब्लिक सर्विस कमीशन और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड दो ऐसे इदारे हैं जो आज से कई साल कबल, कहते हैं ना कि इंसान नहीं रहता लेकिन इदारे रहते हैं। शेख अब्दुल्ला के दौर से लेकर आज तक ये इदारे काम करते आए हैं। लेकिन सवालात उठते हैं, लेकिन सवालात अगर जायज़ हों तो यकीनन जवाब देना भी वाजिब होता है। लेकिन अगर सवाल बेईमानी का हो, अगर सवाल ढाके का हो, अगर सवाल मेरिट पर शबखून मारने का हो, तो यकीनन उस सवाल का जवाब कौन देगा। आज हम यही सवाल पूछते हैं जम्मू और कश्मीर की सरकार से। नाज़रीन मोहतरम, हाल ही में आपने देखा कि जम्मू और कश्मीर जो प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर लिस्ट है, सवालों के कटघरे में तमाम उस लिस्ट को खड़ा किया गया। उस लिस्ट पे सवालात उठाए उन लोगों ने, उन नौजवानों ने जो खून पसीना एक करके, रात दिन मेहनत करके, रात के दरमियानी रात को वो पढ़ा करते थे, लेकिन लास्ट पे उन नौजवानों ने नाउमीदी जाहिर की, नाउमीदी अपने इदारे के हवाले से जाहिर की। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते हैं कि अपने इदारे होते हैं, उनके हवाले से सवाल उठाना हर शहरी का फ़र्ज़ है। तो एसएसआरबी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट का वादा किया गया था। सरकार की जानिब से यह वादा किया गया था कि एसएसआरबी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट, यानी जल्द 2020 में रिक्रूटमेंट्स का ऐलान, एडवर्टीजमेंट बाज़ाब्ता तौर पर निकाली गई थी। लेकिन आज तक सब ऑडिटर लिस्ट की बात करें, जूनियर सुपरवाइजर्स की बात करें, प्रोविजनल लिस्ट नहीं आया, सवालात उठे। इसी तरह से जूनियर असिस्टेंट्स की बात करें, जूनियर सुपरवाइजर्स की बात करें या फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स की बात करें, आखिरकार ये सिलेक्शन लिस्ट ज़ेर इल्तिवा क्यों है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हमारे अफसरान जो निगरान हैं किसी के मेरिट के, जो निगरान है किसी की काबिलियत के, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर इंसाफ देने के हवाले से
रियासती अवाम ने बाज़ाब्ता तौर पर एक भरोसा दिया है, एक ओथ लिया है, लेकिन आज तक सुधार क्यों नहीं आया? आखिरकार जेके पीएसआई जो स्कैम कहा जाता है कैंडिडेट्स के मुताबिक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया? सवालात बहुत सारे हैं। कब हुआ? तो ये सवालात आखिरकार किससे पूछें हम? एज जर्नलिस्ट मैं किससे पूछूं? मैंने जब आज एसएसआरबी के ऑफिशियल से बात करने की कोशिश की तो यकीनन मुझे जवाब नहीं मिला। मैंने बहुत सारे सवाल पूछने की कोशिश की। मैंने पहले जम्मू के नंबर्स डायल किए, स्विच ऑफ। ये एक जर्नलिस्ट का हाल है, ये एक एडिटर का हाल है। जब आप सवाल पूछने जाएंगे तो फोन नंबर स्विच ऑफ आते हैं। चेयरमैन साहब तो बहरहाल उनके पास फुर्सत ही नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत मोटी तनख्वाह लेते हैं। अवाम का खून पसीना, टैक्स का पैसा लेके अगर आप अवाम के सवाल का जवाब नहीं देंगे तो किसका जवाब देंगे? मुझे बताएं खुदारा, कितनी देर तक ये इस जम्मू कश्मीर में चलता रहेगा? ये सवाल मैं नहीं पूछता, ये इस जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा आज एसएसआरबी से पूछ रहा है। आखिरकार ये लिस्ट जो है जेर इल्तिवा क्यों है? सबसे बड़ा सवाल यह है। अगर 2020 में नोटिफिकेशंस निकली, खुदारा ये बताएं दुनिया के किस हिस्से में यह होता है? हत्ता कि मुल्क हिंदुस्तान के किसी हिस्से में भी नहीं होता है, एशिया में किसी हिस्से में नहीं होता है कि आप 3 साल 4 साल 2 साल इंतजार करा के उम्मीदवारों को परेशान करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस परेशानी का जवाब, उस परेशानी का हल, इन मुश्किलात का हल कौन निकालेगा? बहरहाल उम्मीदवारों की नजरें अब डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा पर हैं। मनोज सिन्हा जी, आपने हाल ही में जेके पीएसआई स्कैम के हवाले से इंक्वायरी ऑर्डर की। उस इंक्वायरी का भी इंतजार है, सवालात बहुत सारे हैं। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि बहुत सारे लिस्ट हैं। सब ऑडिटर का लिस्ट, जूनियर सुपरवाइजर्स का एग्जाम, जूनियर असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं आखिरकार? एसएसआरबी की इंटेग्रिटी पे, क्रेडिबिलिटी पे। अगर आपने किसी एग्जाम में धांधलियां, मुबैना तौर पर धांधलियां करने की कोशिश की, तो आखिरकार क्यों हुई ये धांधलियां? क्यों सवालात उठाए गए? क्योंकि मेरिट को ध्यान में नहीं रखा गया, सजा और जजा का तस्वुर ही नहीं है। बहरहाल मजीद जानने के लिए मैं आपको सीधे लिया चलता हूं हमारे सीनियर नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ जम्मू राहिल गनाई हमारे साथ मौजूद है। राहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। राहिल, यह बता दीजिएगा, सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि जेके पीएसआई स्कैम की अगर हम बात करें, मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि जेके पीएसआई में बहुत सारी धांधलियां हुई हैं। उस हवाले से हमें बता दीजिएगा कि आखिरकार आपने क्या देखा, क्या रिसर्च आपने की है, क्यों कैंडिडेट्स जेके एसएसआरबी से नाराज हैं? बिल्कुल, शायद जिस तरीके से आपने वजह फरमाया पहले ही कि आज का नौजवान जो है वो बहुत परेशान हाल है। वो एक फिल्म की मुझे याद आ रही है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये वही बात है कि मनोज सिन्हा के नोटिस में भी जब ये नौजवानों ने बजरिया मीडिया ये बात लाई कि जनाब आपका जो जेके पीएसआई जो एग्जाम हुआ था उसमें स्कैम है, और कहीं ना कहीं फिर एक कमेटी तो तश्कील दे दी, लेकिन अब उस कमेटी की क्या रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक मंजर आम पर नहीं आई। ये तो वही बात होगी तारीख पे तारीख। अब नौजवानों को इंतजार जो है, मुझे लगता है ये इंतजार की घड़ियां कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन बेरोजगारी जो है वो दिन ब दिन अरूज पर चली जा रही है। मामला सबसे बड़ा है कि जेके पीएसआई का एग्जाम जब होता है उसके बाद जिस तरीके से वो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, और उसमें बहुत सारे नौजवान जो थे उन्होंने ये इल्जाम आयद किए थे, बोर्ड पे इल्जाम आयद किए थे कि जनाब इसमें जो एग्जाम आपने लिए और जिस तरीके से वहाँ पे रिजल्ट हुए हैं वो हमें मंजूर नहीं है। क्योंकि किसी बच्चे का अगर हम देखें तो 1 महीने पहले जो एग्जाम होता है उसमें तो 40 नंबर आते हैं, और ठीक 15 दिन के बाद जिसका एग्जाम होता है उसको आप 145 नंबर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं खदशा एक था, और उस खदशे को देखते हुए मनोज सिन्हा ने एक हाई लेवल कमेटी को तश्कील दे दी, लेकिन आज तक वो कमेटी की रिपोर्ट कहाँ है वो समझ नहीं आई। अब देखने की बात ये रहेगी कि क्या नौजवानों को इंसाफ मिलता है या नहीं, क्या नौजवानों को आने वाले वक्त उस कमेटी से क्या फायदा होता है, ये देखने की बात है। लेकिन कुल मिलाकर ये देखा जाए कि आज का नौजवान परेशान है, और कहीं ना कहीं जेके पीएसआई की जो लिस्ट है जिसमें काफी सारे इल्जाम आए हैं, कहीं
बोर्ड पे चेयरमैन से लेकर PA तक जितने भी लोग हैं उन सब पर इल्जाम आयद है। आखिर होना क्या है? ये तो कमेटी ने रिपोर्ट जो है जिस तरीके से अभी बताया जा रहा ऑफिशियल के मुताबिक कि कमेटी जो है वो अपने काम में लगी है, वो तमाम चीजें जो खंगाल रही है, लेकिन आखिर कब तक इंतजार करना पड़ेगा नौजवान। लेकिन राहिल, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल जो हम उठा रहे हैं, इसमें बच्चों की क्या खता है? मुझे बताएं कि लाखों नौजवान उम्मीदवार जिन्होंने इस एग्जाम में हिस्सा लिया, उसमें गलतियां जो हैं वो सीधे इदारे की हैं। मुबैना तौर पर अगर बेईमानी हुई है तो अफसरान, वो अफसर और दफ्तर ने की हैं, तो एक आम बच्चा क्यों पिसेगा? राहिल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना कि आप सीधे तौर पर अगर इसमें धांधलियां हुई हैं, चेयरमैन से लेकर PA तक, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल, क्या आपको नहीं लग रहा है कि डिप्टी गवर्नर मनोज सिन्हा जो है एक मिसाल कायम कर सकते हैं? पहली बार जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में चेयरमैन से लेकर PA को सीधे तौर पर टर्मिनेट और जेल में डाला जाए। बिल्कुल, ऐसा अगर होगा तो वाकई ये एक तारीखी फैसला होगा और तारीखी कार्रवाई हम इसको कहेंगे। लेकिन ये वही बात है, आखिर कब तक नौजवानों को इंतजार करना पड़ेगा? जब से ये अगर हम कहें जो एप्लीकेशन फाइल की थी बच्चों ने, उसके बाद फिर एक लंबे इंतजार के बाद उनका एग्जाम होता है। और कहीं ना कहीं आज की इस डेट में अगर हम कहें गवर्नर हुकूमत के अंदर जो है नौजवानों ने ये सोचा था, और खासकर मैं तलबा की बात करूंगा, जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, जिन लोगों के पास कोई वसाइल नहीं थे, जिन लोगों के पास पॉलिटिकल बैकअप नहीं था, उन लोगों को आज उम्मीद थी कि गवर्नर के होते हुए हमें इन चीजों से निजात मिली है। और लेकिन आज ये उसी राह पर फिर छोड़ दिया नौजवानों को, वही करप्शन की हालत में छोड़ दिया। आपको हमने पहले भी बताया रिपोर्ट्स में कि 40 से 45 करोड़ का जो ये घपला बताया, उसके बाद ये कुछ मीडिया हाउसेस की तरफ से ये भी बताया गया 100 करोड़ तक का घपला बताया गया। आखिर ये कौन सा गवर्नर राज था? सवाल तो जरूर गवर्नर इंतजामिया पे भी होंगे। लेकिन बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, अगर यहाँ पर कार्रवाई होती है और ये चेयरमैन से लेकर PA तक अगर इसमें कोई भी गिल्टी फील पाया जाता है, कोई भी गुनहगार पाया जाता है, उसको अगर सजा मिलती है तो वाकई एक तारीखी फैसला। बिल्कुल राहिल, एक और यहाँ पे मसला है कि फाइनेंस असिस्टेंट, जो अकाउंट्स असिस्टेंट हैं, उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है, उन बच्चों ने अप्रोच किया कश्मीर क्राउन को कि उनके रिजल्ट्स डिक्लेयर क्यों नहीं किए जाते हैं। लेकिन उस एग्ज़ाम के हवाले से भी सवालात उठाए जा रहे हैं। इससे पहले हमें JK PSI जो है मुबैना तौर पर जो स्कैम है, वो बच्चे हमें फ़ोन करके बता देते हैं कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के हवाले से भी वो सवाल उठा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस इदारे SSRB की कारकर्दगी के हवाले से अब एग्जाम्स जो भी हैं उसके हवाले से सवालात उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शायद बिल्कुल जिस तरीके से बच्चों ने अप्रोच किया है, हमें भी बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं, हमारे हेड ऑफिस में बहुत सारे फोन कॉल्स आए, हमें पर्सनली बच्चे मिले हैं। उनका भी यही कहना है कि अगर 972 पोस्टें थी 2020 में, ये एडवर्टीजमेंट होता है, 2 साल के लंबे इंतजार के बाद जब नौजवान पूरी एक उम्मीद लगाए बैठा होता है, अपनी पढ़ाई करता है और कहीं 2 साल लगते हैं। आखिर ठीक है, आप मानते हैं 1 महीने के बाद एग्जाम होता है, 2 महीने के बाद होता है, यहाँ 2 साल के बाद एग्जाम हुए। और 2 साल के एग्जाम के बाद जब 2022 में एग्जाम होता है तो आज तक उसका रिजल्ट नहीं हुआ। आखिर ये नौजवान जाएंगे कहाँ? ना ये रहा पढ़ाई के लिए आज का नौजवान, ना रहा जॉब के लिए आज का नौजवान, ना ये बिजनेस के लिए रहा। ना जाने कब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, ना कोई समय है, ना कोई वक्त है, ना कोई इसकी कोई हद बताई गई है। ये वही बात है, आखिर पर्दे के पीछे बिल्कुल क्या रहा है? बिल्कुल पर्दे के पीछे क्या है जानने की जरूरत है। राहिल, आपने सबसे अच्छी बात कही। ये पर्दे के पीछे कौन है? ये पर्दे के पीछे अगर बेईमानियां हुई हैं तो एक्सपोज उन लोगों को किया जाए। आखिरकार SSRB के हवाले से इतने सवालात क्यों उठाए जा रहे हैं, ये मेंबर्स को सोचना है, चेयरमैन को सोचना है, और खासकर डिप्टी गवर्नर जो इस वक्त UT के सरबराह है, उन पे सबसे बड़ा फर्ज आयद होता है कि आप बच्चों को रोजगार देते हैं। किसी खानदान में आप रोशनी फैलाते हैं, लेकिन इस रोशनी के बजाय अगर अंधेरा, अगर बेईमानियां फैली तो यकीनन सवाल पूछना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राहिल गनाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे जम्मू से हमारे सीनियर नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ जम्मू राहिल गनाई। उन्होंने हमें तफसीली रिपोर्ट दी इस हवाले से कि आखिरकार ये जो SSRB में इस वक्त हो रहा है, एग्ज़ाम्स होके भी नताइज नहीं आ रहे हैं, पर्दे के पीछे क्या है, वो सबको जानने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी नाजरीन। अल्लाह आपका हामी और नासिर।